नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आर्य डियर गॉड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के कुछ खास लोगों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक एवं फिल्मों की पटकथा लेखक श्री वेद प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम जानना चाहते हैं कि आज जिस मकाम पे आप हैं, जो ऊंचाई आपने तय की है, प्रसिद्धि की, कामयाबी की, इसके पीछे क्या किसी ईश्वरीय शक्ति का या किसी दैवीय ताकत का आप अनुभव करते हैं? एक बहुत अजीब सा लम्हा, एक अजीब सा क्षण मेरे जीवन में ऐसा आया है। मेरे पिता को ज्योतिष के बारे में कुछ ज्ञान था थोड़ा सा, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा या मेरी मिसेस से कहा कि भाई इस पर कुछ ग्रह इसके खराब हैं, तो इसको मृत्युंजय का जाप करना चाहिए। तो मिसेज ने मुझसे कहा, मैंने उसको टाल दिया। मैंने ये कहा कि मतलब मेरा अपना लॉजिक ये था कि भाई जैसा समय है वैसा अपने आप ही होगा। पर पिता ने क्योंकि मृत्युंजय का कहा था तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं किया। धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने गुजर गए। जब 2-3 महीने गुजर गए तो पिताजी ने फिर मुझको एक तरफ बिठा लिया कि भाई हमने तुमसे कहा था कि भाई मृत्युंजय का तुम जाप भी नहीं करो तो अपने पास रखो, अपनी जेब में रख लो, अपने यहाँ बांध लो। उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने कहा, पिताजी या तो कृपा है ऊपर वाले की, या समय जैसा जैसा मैं मानता हूं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, तो मृत्युंजय तो मेरे पास है। वो चौंक गए कि मैंने जो बनाया था तेरे लिए मृत्युंजय वो तो मेरे ही पास है, तूने तो लिया नहीं। तो नहीं, मैंने कहा मृत्युंजय है। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, शगुन को। तो मैंने बोला कि जाओ फला जगह ये चीज, एक लिफाफा रखा हुआ है, वो उठा के लो। वो लिफाफा उठा के लाया और मैंने उस लिफाफे में से निकाल के दिखाया तो मृत्युंजय मंत्र था। मैंने कहा, तेरे पास कहां से आया? मैंने कहा, जी जो आप कहते हो कुछ ऐसा मेरा गलत समय चल रहा है, तो ऊपर वाले को शायद ये मंजूर नहीं था, ये ऊपर वाले ने मुझे भेजा है ये मृत्युंजय का। क्या मतलब? तो एक्चुअली उन दिनों एक मैगजीन निकालते थे हम, तुलसी कहानियां करके। तो एक ज्योतिष थे वाराणसी के कोई, उन्होंने मुझे वो पोस्ट किया था कि भाई ये लोगों के कल्याण के लिए इसको मैगजीन में आप पब्लिश कर दें। तो वो, क्योंकि उन्होंने गलती से वो मेरे कार्यालय को बजाय मेरे रेजिडेंस के ऑफिस मतलब एड्रेस भेज दिया था। तो कार्यालय पे भेजते तो मैं छप ही गया होता। वो क्योंकि रेजिडेंस के पे आया तो वो मेज पे ऐसे ही पड़ा, ना मैं उसको ऑफिस उठा के ले गया अपने कार्यालय, ना मैं उसको छपवाया, ना कुछ किया। वो मेरे पास 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है। तो ये ईश्वर ने मुझे पहले ही मृत्युंजय भेज दिया है मेरी सुरक्षा के लिए, ऐसा मेरा मानना है। धर्म के क्या मायने हैं आपके जीवन? धर्म या अध्यात्म को कैसे परिभाषित करें? देखिए, धर्म या अध्यात्म जो है, मैं तो धर्म को यह मानता हूं कि अपना जो ईश्वर है उसको आप स्वीकार करें, उसको आप मानें, और कर्म जो है वो ईश्वर जो करा रहा है आपसे, स्वतः ही आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और धर्म किसी को, आज धर्म के नाम पे हम लड़ते हैं, आज धर्म के नाम पे हम बटे हुए हैं, जबकि धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सबको एक होकर रहना है, प्रेम से रहना है, पर हम उल्टा ही कर रहे हैं। तो धर्म की परिभाषा ये है कि हम संयुक्त रूप से सब लोग एक साथ रहें, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों। कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, पर पूजा सब एक ही आदमी की करें। और हम इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि हम अलग अलग शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, पर हम शक्ति की एक ही की पूजा कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। आपने अभी मस्जिद में और मंदिरों के माध्यम से पूजा की जो बात कही जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में से कभी पूजा या प्रार्थना के लिए समय निकाल पाते हैं? देखिए आर्य जी, प्रॉपर पूजा जिसे बोलते हैं हम, या हमारे समाज में या उसमें, कभी मैं प्रॉपर पूजा नहीं करता हूं। पर मेरी पूजा बड़ी अजीब है, जो ये भी ईश्वर की ही कुछ वो है कि कहीं मंदिर हो, कहीं गुरुद्वारा हो, कहीं मस्जिद हो, कहीं कुछ भी हो, कि कभी इस तरह से तो मैं पूजा नहीं, दैनिक पूजा मैं नहीं करता हूं।
दैनिक में नहा धो के अपने घर में मेरी मिसेज ने पीछे कि मेरा सिर झुका है, तो अनकॉन्शियसली मेरा सिर झुक जाता है। और ये कुछ मेरे मित्र भी जानते हैं, वो ऐसे ही मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, ऐसे सिर झुक, है ना, तो मुझे मालूम होता है कि पीछे गया। जानबूझ के ना सिर झुकाता हूँ, जानबूझ के ना कुछ करता हूँ। कैसे होता है मुझे मालूम नहीं है, शायद वो ताकत है। सच्चे अर्थों से की गई प्रार्थना या पूजा या मन में लिया गया संकल्प ही हमारी वास्तविक आराधना है, ऐसी मान्यता है श्री वेद प्रकाश शर्मा जी की। हम बात कर रहे हैं डियर गॉड में। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मित्रों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डियर गॉड और हमारे साथ हैं देश के मशहूर उपन्यासकार श्री वेद प्रकाश शर्मा। शर्मा जी, हम बात कर रहे थे कि जीवन मूल्यों की, संस्कारों की। जिन मूल्यों में आपकी आस्था है, जिन धार्मिक विचारों में आपका मत है, क्या आपके परिवार के बाकी सदस्य भी उनमें इसी तरह की आस्था रखते हैं? मेरे परिवार की आस्था, मेरे परिवार के सदस्यों की आस्था शायद मुझसे ज्यादा है। मेरे बच्चों में मेरे संस्कारों की बजाय मेरी मिसेज के संस्कार ज्यादा हैं। उनकी आस्था बहुत ज्यादा है। मेरे घर में जो मंदिर स्थापित है वो मेरी मिसेज की आस्था के मुताबिक स्थापित है, और जो मेरी आस्थाएं हैं, जो मेरी मिसेज की आस्थाएं हैं, वो थोड़ा अलग है। मेरी मिसेज की आस्था उसी में है जो मैंने अभी बताया कि डेली पूजा करना, वो करना, व्रत रखना। आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती? मैं कभी व्रत नहीं रखता। तो वो आस्थाएं और वो विश्वास मेरे घर में दोनों का ही संगम है। मेरे मानने का तरीका अलग है, उनके मानने का तरीका अलग है। आप कभी जीवन में मंदिर नहीं गए? मैं मंदिर बहुत गया हूँ, बहुत गया हूँ। मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ वो घटना, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि एक शक्ति है। जब मैं बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा भी नहीं, हाई स्कूल तक तो था ही, तो मैं डेली मंदिर जाता था। और एक मंदिर नहीं जाता था, मैं 3 मंदिर जाता था। वो 3 मंदिर नजदीक नजदीक थे। 3 मंदिर जाता था, और आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं मंदिर जरूर जाता था। उसमें एक शिव जी का मंदिर था, एक हनुमान जी का मंदिर था, और एक दुर्गा जी का मंदिर था। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन होता था तो मैं मंदिर जाता था ख्यालों में। जब मैं बाहर होता था, वैचारिक, जब लेट जाता था तो सोने से पहले मैं वैचारिक रूप से कि मैं अब इस मंदिर की डोरी पे चढ़ा, अब मैंने हाथ जोड़े, अब मैंने पूजा की, अब मैं यहां से निकला, अब मैं दूसरे मंदिर में गया, ये सब मैं करता था। तो एक समय ऐसा है, मैंने कुछ मांगा भगवान से, भगवान ने वो मुझे नहीं दिया। तो मैं उस मंदिर के सामने से स्कूटर से अपने गुजर रहा था, और मैंने भगवान से कहा कि भाई अब नहीं आऊंगा, मैंने बहुत मांगा, तुमने दिया नहीं, आके क्या करूंगा। वहां से स्कूटर से, ये फैक्ट घटना आ रही जी, वहां से स्कूटर से मैं 1.25 किलोमीटर चला होऊंगा कि एक कुत्ता मेरे स्कूटर के आगे आया। मेरे स्कूटर का बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मेरा ये हाथ टूट गया, मेरा ये पैर टूट गया। और मैंने उस समय सड़क पर पड़े पड़े कहा कि भाई मैं मान गया कि तुम हो। तो ये घटना मैं बच्चों को सुनाता हूं कि ऐसा कभी जीवन में नेगेटिव मत करना कि मैं नहीं आऊंगा, या कोई एक बात अगर उस ईश्वर ने नहीं मानी मेरी, है ना, तो मैं ये संकल्प लूं कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसा जीवन में मत करना। ज्यादातर हमने देखा है कि व्यक्ति जब संकट के क्षणों में होता है तो ईश्वर को ज्यादा याद करता है। क्या यदि हम हमेशा ईश्वर का ध्यान अपने मन में रखें तो संकट के क्षणों को टाला जा सकता है? देखिए, मेरा अपना मानना आर्य जी है, संकट के क्षणों को तो नहीं टाला जा सकता। चाहे आप हमेशा याद रखें, चाहे आप याद ना करें। वो तो जो लिख दिया है उन्होंने, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो लिख दिया है वो तो अटल है।
पर उसके असर को हमने जो पूजा पाठ, ईश्वर को याद करना, जो ये सब बनाया है, हमने उस संकट की घड़ी को कम महसूस करने के लिए बनाया है। हम अपना ध्यान उसमें लगाएं। जब कोई अगर हम बगैर संकट के भी याद करते हैं, और याद तो अगर मैं ये बोलूं कि याद नहीं करते हैं, ऐसा तो कोई आदमी जीवन में है ही नहीं जो सुख में भी याद ना करता हो, दुख में भी याद ना करता हो। कबीरदास जी ने दोहा लिखा, जो आपने बात कही ये कबीरदास जी ने दोहा लिखा है ना। लेकिन मैं तो कबीरदास जी को भी इसमें यह कहूंगा कि ये ऐसा नहीं है। आदमी तो संकट में भी याद करता है और बिना संकट के भी याद करता है। कभी कभी वो उस पर और चीजें हावी हो जाती हैं, याद उसे हमेशा रहता है, उसको तो भूल ही नहीं सकता है। हमारी हिंदू धार्मिक परंपरा में जीवन के 4 नियामक निर्धारित किए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या आपका क्या विचार, क्या मानते हैं इनके बारे में? सबका अलग अलग स्थान है, सबका अलग अलग मायने हैं। धर्म के बगैर तो ये दुनिया नहीं। अर्थ को इन चारों चीजों में सबसे पीछे रखेंगे तो सुखी रहेंगे। धन की चमक हमारे जीवन के मूल्यों को चौंधिया देती है। यदि हम धन को सिर्फ अपनी जरूरतों का माध्यम बनाकर रखें तो वास्तविक संदर्भों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है श्री वेद प्रकाश शर्मा की। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मित्रों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं डियर गॉड और हमारे साथ हैं देश के मशहूर उपन्यासकार श्री वेद प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे हमने अध्यात्म पे, ज्योतिष पे, तमाम विषयों पे आपसे बात की जी। लेकिन पूरी दुनिया ने हमारी इन कलाओं को, इन विधाओं को स्वीकार करना शुरू किया है जी। आप क्या मानते हैं इसमें, आपकी क्या मान्यता है? देखिए, शुरू किया है मेरे हिसाब से लेट शुरू किया है दुनिया ने। बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन जब आए ठीक आए। और आगे भी और स्वीकार करना पड़ेगा इन विधाओं को। हमारी जो विधाएं हैं ये अपने आप में बता देती हैं कि प्रमाणिक विधाएं हैं कि हम हैं। जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष इतनी बड़ी गणना है कि हम आज बैठ के बता सकते हैं कि आज से 6 साल पहले, 1000 साल पहले क्या होने वाला है। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं हमारे जो प्राचीन विद्वान हैं, हमारी इसी ज्योतिष विधा के द्वारा कि भी कब कौन सा ग्रहण कैसे पड़ेगा, कब क्या होगा, तो पहले ही बता चुके हैं। तो ये अपने आप में प्रमाणिक है कि ज्योतिष इतनी बड़ी विधा है जितनी बड़ी विधा शायद अभी पैदा नहीं हुई है। हाँ, एक बात इसमें है कि ज्योतिष के नाम पे कुछ दुकानें खुल गई हैं। नहीं, कुछ लोग बैठ गए हैं कि मैं ज्योतिष जानता हूं। वो ज्योतिष का नाखून भी नहीं जानता और वो दावा करता है कि मैं ज्योतिष जानता हूं, मैं आपका भविष्य बता सकता हूं, जन्मपत्री देख के बता सकता हूं, हाथ देख के बता सकता हूं, माथा देख के बता सकता हूं, राइटिंग देख के बता सकता हूं। ये जो दुकानें हैं, इन्होंने हमारी ज्योतिष विद्या का बड़ा नुकसान किया है, बहुत क्षति पहुंचाई है इसको। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितना ज्ञान उनको है उतना ही ज्ञान लोगों को बताएं। अगर उनको नाखून मालूम है तो ये कहें कि मुझे नाखून मालूम है।
अगर उनको हाथ मालूम है तो ये कहें कि हाथ मालूम है, ज्योतिष विद्या को बदनाम ना करें। तो ज्योतिष पे तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिष को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्योतिष के नाम पे जो दुकानें खुली हैं इनको बंद किया जाए। प्रार्थना और ध्यान हमारे जीवन की जो ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, जी, उनको जागृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपकी क्या मान्यता है? देखिए, ध्यान से बड़ा तो कोई साधन ही नहीं है। मुझे अपने आप को पहचानने के लिए, मुझे अपने, कोई आदमी जो ये कहता है कि मैं अपने आप को जानता हूं, वो ध्यान लगाए बिना नहीं जान सकता कि वो अपने आप को जानता है कि नहीं जानता है। ध्यान से मेरा थोड़ा बहुत संबंध रहा है। ध्यान मैंने भी लगाया है किसी लॉ पे या किसी शक्ति पे, तो मैंने कई बार ये महसूस किया है उस ध्यान को लगाने में कि मेरी बॉडी कहीं और है और मैं वास्तव में कहीं और हूं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ध्यान में पहले तो आपकी आस्था, मैं तो कहता हूं आस्था भी नहीं है, अगर आप, मैं लोगों से कहूंगा कि अगर उनकी आस्था ध्यान में नहीं है तो एक बार आजमाएं, एक बार किसी चीज पर ध्यान लगा के देखें। आप भौतिक चीजों पर ध्यान लगा लेते हैं और भौतिक चीजों को हासिल कर लेते हैं, तो उस पर ध्यान लगाएंगे तो उसको क्यों नहीं हासिल कर लेंगे। ध्यान इतनी बड़ी विधा है। और हमारे देश में जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं जी, यदि वो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जी, अधिक समृद्ध होंगे, अधिक उनको समझ विकसित होगी, तो क्या आपको लगता है देश की बहुत सारी समस्याएं वो खत्म करनी स्वतः ही आर्य जी, ये सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी अगर वो आदमी ईश्वर से डरता है, अच्छे बुरे का ज्ञान रखता है, तो वो तो किसी का बुरा चाहेगा ही नहीं, किसी को प्रताड़ित करेगा ही नहीं। जो वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जब वो चाहेगा नहीं, तो बहुत सी समस्याएं तो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएंगी अगर ऐसे लोग पदों पर आते हैं, उन पदों पर आते हैं जो कि जिम्मेदार पद हैं, जो कि इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं। यदि ऐसे लोग इन पदों पर आ जाएंगे तो इस देश का बहुत भला होगा, धर्म का बहुत भला होगा, लोगों का बहुत भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। सच्चे अर्थों से यदि समाज सेवा की जाती है जी, तो वो भी एक तरह की इबादत है। आप क्या मानते हैं? मानता हूं कि वो ही इबादत है, वही इबादत है। वो ही इबादत है। और आप किसी गरीब को वो दे दें जो आपके पास है, आपके पास प्रचुर मात्रा में है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको बांट दें, उसकी सेवा कर दें। किसी ठिठुरते हुए को आप कंबल प्रदान कर दें, तो मेरे हिसाब से ये सुबह ही सुबह जो मैंने आधा घंटा पूजा की, उससे बहुत श्रेष्ठ है कि मैं किसी ठिठुरते हुए को कंबल दे दूं, जरूरतमंद की मदद करना, जरूरतमंद को मदद कर दूं, है ना। ये सबसे बड़ी इबादत यही है। आज का जो युवा वर्ग है शर्मा जी, तो कुछ मायनों में तो हमारी जो भारतीय पुरातन संस्कृति है उनकी जड़ों को उसने पकड़ा हुआ है जी, और वो बहुत से संदर्भों में आधुनिक भी है। इस ये जो मिलन है पूर्व और पश्चिम, इसको किन अर्थों में आप देखते हैं? मैंने तो ये महसूस किया है आर्य जी कि इन बच्चों की आस्था धर्म के प्रति और हमारे मान्यताओं के प्रति कभी कभी तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा ही है। भय बिन प्रीत ना हुई, एक कहावत है। पता नहीं किस बात का इन बच्चों को भय है कि ये धर्म की तरफ ज्यादा ही झुक गए, बहुत ज्यादा। मैंने ये देखा है कि जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मतलब जींस पहने लड़के लड़कियां, मतलब बिल्कुल आस्था। मंगल को इतनी भीड़ मैंने कभी मंदिरों में नहीं देखी जितनी कि आज देखता हूं, जितने की मेरी उम्र के लोग कम है कि जितने की है, वो सही कंधों पर इस वक्त है। देश और दुनिया को अधिक समृद्ध, अधिक खुशहाल, अधिक शांत बनाने आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि धर्म
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो सबसे ज्यादा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पर बंटने का जो चलन है, इसको बंद करें और सब ये माने, स्वीकार करें कि चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, सब एक ही शक्ति की पूजा करते हैं और उसने सबको एक ही संदेश दिया है कि सब लोग मिलकर रहें, इस देश को समृद्ध बनाएं और धर्म में अपनी आस्था रखें। नाम अलग हों, आपके रूप अलग हों, आपके मत अलग हों, आपकी मान्यताएं अलग हों, लेकिन इबादत एक उसी परमपिता परमेश्वर की करते हैं, ऐसी मान्यता है श्री वेद प्रकाश शर्मा जी की। आपने हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ बहुत बहुमूल्य समय अपना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारा धर्म कोई भी हो, हमारे संप्रदाय कोई भी हो, हम किसी भी मत और मतांतर में विश्वास रखते हो, फिर भी हम एक ही परमपिता परमात्मा की आराधना, प्रार्थना और पूजा करते हैं, ऐसी मान्यता है श्री वेद प्रकाश शर्मा जी की। आज हमने उनके जीवन के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष के बारे में चर्चा की। अगले सप्ताह इसी चैनल पर इसी समय देश की एक अन्य विभूति के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।